तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटेक कोटा के बारे में। अभी हाल ही में ट्रैक मेंटरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है और अभी रेलवे बोर्ड ने ट्रैक मेंटरों को इंटेक कोटा के तहत दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का मौका दिया है और इंटेक कोटा के तहत भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इंटेक कोटा और क्या होती है इसकी भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस। बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप जो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। इसके तहत अभी इंटेक कोटा के तहत ये वैकेंसियों को निकाला गया है, जिसके तहत टेकमेंटर दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इंटेक कोटा क्या है। तो दोस्तों, इंटेक कोटा अभी रेलवे में स्टार्ट हो गया है। इंटेक कोटा के तहत क्या होता है, जैसे ट्रेकमेंटर लोग हैं तो वो इनका क्या है, थोड़ा हार्ड वर्क होता है। तो उसके चलते ये लोग इंटेक कोटा के तहत दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसमें केवल लेवल 1 और लेवल 2 वाले ही ट्रैकमैन जा सकते हैं, जबकि लेवल 2 वाले जो ट्रैकमैन हैं वो लेवल 1 पे ही दूसरे डिपार्टमेंट में जा करके जॉइनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है 5/4/2024, अभी हाल ही का लेटेस्ट नोटिस है। और यहाँ पे विषय दे रखा है 10% इंटेक नीति के तहत इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमेंटर फॉर पे मैट्रिक लेवल 1 में कार्यरत कर्मचारियों की अन्य विभागों में स्थानांतरण द्वारा भर्ती, यानी जयपुर मंडल ने इंटेक कोटा के तहत भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसियों का विवरण दे रखा है उन्होंने। जैसे इलेक्ट्रीशियन में यूआर की 3 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, यानी कि टोटल वैकेंसी 4 हैं। और इधर यातायात यानी खल्लासी ये पॉइंट मैन में है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है और इसकी यूआर की वैकेंसी 14 है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। टोटल इसमें 15 वैकेंसी निकाली गई हैं। और सीएनडी में अ, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। इसमें यूआर की 9 वैकेंसी हैं और एससी कोटा की 1 वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी 10 हैं। एसएनटी में सिग्नल एंड टेलीकॉम में मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। इसमें यूआर की 4 वैकेंसी हैं और ओबीसी की 2 हैं और एससी की 1 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7 निकाली गई हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पात्रता के बारे में बता रखा है। जयपुर मंडल पर इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैकमेंटर 4 पे मैट्रिक लेवल 1 के पद पर नियमित रूप से कार्यरत इच्छुक एवं पात्र कर्मचारी होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बताया है जो केवल ओनली जयपुर मंडल में या जयपुर मंडल में जो ट्रैकमैन कार्यरत हैं और इच्छुक हैं तो वो ही इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 पे उन्होंने बताया आवेदन कर्मचारी के दिनांक 5/4/2024 को न्यूनतम 8 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि जो भी कर्मचारी अप्लाई कर रहा है उसकी 5/4/2024 को 8 वर्ष की सर्विस रेलवे की कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 3 पे दे रखा है आवश्यक आवश्यक पात्रता रखने वाले लेवल 2 में कार्यरत टेकमेंटर यदि अन्य विभाग जाने का इच्छुक हों तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी यदि वह लेवल 1 में रिवर्सन स्वीकार करता है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो लेवल 2 में जो ट्रकमैन कर्मचारी काम कर रहा है, अगर वो इच्छुक है जाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में, तो दूसरे डिपार्टमेंट में वह केवल लेवल 1 के ही पद पर जाकर के वो ज्वाइनिंग कर पाएगा। 4 में दे रखा है एक ही विभाग के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दोनों आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि यदि ट्रैकमैन में वो आप यदि पॉइंट्समैन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो केवल पॉइंट्समैन के लिए एक ही आवेदन डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्समैन भी डाल दो और इलेक्ट्रीशियन भी डाल दो और एसएनटी भी डाल दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसमें स्थानांतरण द्वारा भर्ती प्रक्रिया। देखो इसमें दे रखा है
पात्र कर्मचारियों के आवेदन पत्रों की सूची वरीयता अनुसार तैयार की जाएगी, यानी कि जो वहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो सीनियरिटी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नंबर 2 दे रखा है, आवेदक कर्मचारियों द्वारा उस विभाग की कोट हेतु निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि जैसे कि पॉइंटमेन में मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है, और इलेक्ट्रीशियन में B1 है, और C&W में B1 है, और SNT में B1। यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो उस पोस्ट के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एलिजिबल होना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नंबर 3 दे रखा है, आवेदक कर्मचारी उस विभाग के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड रखते हों जिसके लिए उन्हें स्थानांतरित किया जाना है, यानी कि उनके फिजिकली पूरे शरीर की फिजिकली नॉर्मली जांच होगी। आप जिस विभाग में जाना चाहते हो उस विभाग के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है या नहीं है। नंबर 4 दे रखा है, उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर कर्मचारियों की सापेक्ष वरीयता क्रमानुसार अन्य विभागों में स्थानांतरण हेतु चयनित सूची तैयार की जाएगी। अगर आप इन सब चीजों में पास हो जाते हो तो उसके बाद आपकी सीनियरिटी वाइज मेरिट लिस्ट को तैयार कर दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे लिखा है 10% लेटरल इंटेक के तहत ट्रैक मेंटर को अन्य विभाग के लिए तभी कार्य मुक्त किया जाएगा जब नए पैनल के ट्रैक मेंटर भौतिक रूप से कार्य ग्रहण कर लेंगे। यानी कि इसमें लिखा है जैसे यदि आप ट्रैक मेंटर पद पे कार्यरत हैं तो आपको वहां से सेवा मुक्त तभी किया जाएगा जबकि दूसरे ट्रैक मेंटर आपकी जगह पर आ जाएंगे, वहां पर कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वैकेंसियों की कमी नहीं है, उसके बाद ही आपको वहां से सेवा मुक्त किया जाएगा। यदि आप वहां पे कोई दूसरा कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप वहां से चले जाते हो तो उस जगह का काम करने के लिए भी कर्मचारियों का होना जरूरी है, नहीं वहां पे काम कौन करेगा। अब नीचे दिया है, नियमित ट्रैक मेंटर जो अन्य विभागों में स्थानांतरण द्वारा भर्ती के अंतर्गत कार्य ग्रहण करेंगे उन्हें उसके विभाग में अपनी पिछली निरंतर सेवा की आदि सेवा का लाभ वरीयता में देय होगा। यानी कि इसमें बताया गया है जैसे जो भी ट्रैक मेंटर दूसरे डिपार्टमेंट में चयन होते हैं इनटेक कोटा के तहत, तो अगर उन्होंने अपनी रेलवे में सेवा को 10 साल दे रखा है तो वहां पे उनकी केवल 5 साल की ही सेवा को ऐड किया जाएगा। आगे इसमें दे रखा है, यहाँ पे आवेदन भरने के लिए कुछ निर्देश दे रखे हैं। कर्मचारी अपना आवेदन पत्र निर्धारित फार्म पर ही भरे। आवेदन पत्र स्वयं की हस्तलिपि से ही भरा जाए व आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा जाए, यानी कि जो आप आवेदन भरोगे वो अपने ही द्वारा अपने ही हैंड राइटिंग द्वारा भरना है उसको। नंबर 3, आवेदन पत्र भरते समय एक से अधिक स्याही का उपयोग नहीं करें। यदि आप ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर ब्लू पेन का यूज करें, और यदि ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर ब्लैक पेन का यूज करें जब तक फॉर्म कंप्लीट ना भर जाए तब तक। नंबर 4, आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करें, यानी कि जो हाल का ही फोटो वहां पे लगाना है। जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता यदि कोई हो तो एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रति की सत्यापित फोटो प्रति अवश्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करें। यदि आप 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी, यदि आपके पास कोई ITI है तो उसकी फोटो कॉपी, और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी को लिफाफे में उसके साथ संलग्न करना है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न कर अपने संबंधित SSC PV कार्यालय में इतनी तारीख को इतने बजे तक जमा करवाएं। अब इसमें दे रखा है, अपूर्ण अपठनीय हस्ताक्षर रहित अपेक्षित अनुलग्न रहित निर्धारित फॉर्म में नहीं भरे जाने वाले व उचित माध्यम द्वारा प्राप्त नहीं होने एवं अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदक पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जो उन्होंने जो आवेदन पत्र में जो जो पॉइंट दे रखा है, मेंशन कर रखा है, उन पॉइंटों को पूरी तरह से भरना है, और जो लास्ट डेट दे रखी है उससे पहले वहाँ पे जयपुर मंडल में पहुँचना है। अगर उसके बाद कोई फॉर्म पहुँचता है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे एक मेन पॉइंट और दे रखा है, कर्मचारी द्वारा एक से अधिक विभाग के आवेदन करने पर अलग-अलग रूप से आवेदन पत्र भरा जाए। यदि एक कर्मचारी एसएनटी, पॉइंटमैन या सीएनडब्ल्यू में सभी पोस्टों के लिए इच्छुक है, तो वो उन पोस्टों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भर सकता है। अभी देखिए ऊपर क्या लिखा है, ऊपर हम बताते हैं। अभी ऊपर क्या लिखा है? हाँ, ये देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है, एक ही विभाग के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दोनों आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी यदि आप एक ही विभाग के लिए 2 आवेदन पत्र नहीं डाल सकते हो, अलग-अलग विभाग के लिए आप जितने भी उसमें पोस्ट दे रखी हैं, उन पोस्टों के हिसाब से आप अलग-अलग आवेदन पत्र डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जो सहायक मंडल यानी एडीएन के लिए हैं। उनके संबंध में दिए गए हैं, उनसे कहा गया है कि 26/4/2024 के बाद कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त ना करें। और इसमें दिया गया है कि कर्मचारियों को फ़ोटो पे अटेस्टेड सही ढंग से करना है, आधा फ़ोटो पे सील आ जाए और आधा फ़ोटो के बाहर आ जाए, ऐसे इसी तरह से साइन करना है। ये उन लोगों के लिए निर्देश दिए गए हैं बाकी के। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अभी रेलवे ने इंटेक कोटा स्टार्ट कर दिया है, अभी जयपुर मंडल ने स्टार्ट किया है, अब बाकी अन्य ज़ोनों में भी अब इंटेक कोटा के तहत भर्तियाँ निकाली जाएँगी, जिससे कि ट्रैकमेंटर जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैकमेंट थोड़ा हार्ड वर्क है, उनको हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाता है। तो अब उनको थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी इस इंटेक कोटा के तहत भर्ती प्रक्रिया से। तो जिन लोगों की 8 साल सर्विस पूरी हो चुकी है, वो इंटेक कोटा के तहत दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा अगर कोई भी जानकारी दी जाती है, तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।